न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की खास खबरें। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। पाकिस्तान भी नहीं जानता कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की भरत गोगावले कितना समय हो गया है। यह बात वह पिछले 8 महीने से कह रहे हैं। अभी तक उनकी कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई है। संजय राउत बोले और कभी सच नहीं हुए। हमारी सरकार मजबूत हो रही है। पिंजड़े में बंद तोते बाहर नहीं निकलते। वह विटू बोलता है। वे कुछ भी कहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मजा आ रहा है। मैंने आपको बताया होगा कि एक आदमी क्या है, लेकिन हम जो कह सकते हैं उसकी सीमाएं हैं। ठीक है, रहने दीजिए, लेकिन हमें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। 3/3 काम में असफलता है। धीरे धीरे देखो क्या होता है। लोग जानते हैं कि हम ठोस कदम उठा रहे हैं। हमारे काम की वजह से विपक्ष के पैरों तले रेत जमने लगी है। शरद पवार एक बड़े नेता है, उन्हें कुछ दिखाई देने लगा होगा। हम नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ। आप कभी नहीं जानते कि राजनीति और खेल में क्या होगा। 100% महाविकास आघाड़ी बढ़ चुका है। पिछले 8 दिनों से अजित पवार सुर्खियों में थे। कहीं पानी उबल रहा है, इसे बचाना हमारा काम है। संजय राउत शरद पवार के काफी करीबी है। इन्होंने ही उद्धव ठाकरे को बिगाड़ा है। वे 2 पत्थरों पर खड़े हैं। शिवसेना बालासाहेब की है। यह बात सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान को भी नहीं पता कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। हम बाला साहेब की शिवसेना को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर सोलापुर से सामने आ रही है। खारघर में हुई घटना में कही गई धार्मिक राजनीति। प्रणीति शिंदे। 16 अप्रैल को अप्पा साहेब धर्माधिकारी के कार्यक्रम में 13 लोगों की हत्या कर दी गई थी। यह आंकड़ा ऑफ द रिकॉर्ड है। उसी के अनुसार कार्रवाई की जाए। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को राज्य सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि दोपहर में खुद अप्पा साहेब धर्माधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। महाराष्ट्र भाषण कार्यक्रम में नागरिक सुविधाएं नहीं थी, लेकिन VIP को सुविधा मुहैया कराई गई थी। इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम में मौत का कारण हीट स्ट्रोक था। कार्यक्रम को लेकर कई तरह की शंकाएं हैं। कार्यक्रम में लू लगने से मरने वाले नागरिकों को 5 लाख रुपए की अल्प सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री को घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने 2 दिन के सत्र की मांग की है। हीट स्ट्रोक से ऐसी कोई मौत कभी नहीं हुई है। इसके पीछे का कारण जानना चाहिए कि श्री सेवक को जबरन ले जाया गया, जहां धार्मिक राजनीति की जाती थी। राज्य सरकार द्वारा ही श्री सेवक की सूद नहीं ली गई। क्या श्री सेवक का इस्तेमाल भाजपा शिंदे सरकार ने राजनीतिक आयोजन करने के लिए किया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी के पत्र के बारे में पूछताछ करें। कांग्रेस पार्टी अप्पा साहेब धर्माधिकारी का सम्मान करती है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को कांग्रेस पार्टी का भारी समर्थन प्राप्त है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित संबंधित विभाग पर कार्रवाई हो। अप्पा साहेब धर्माधिकारी की कार्रवाई पर विधायक प्रणीति शिंदे ने बात करने से परहेज किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर सोलापुर से सामने आ रही है। बिगड़ गया है संजय राउत का मानसिक संतुलन। राधाकृष्ण विखे पाटिल। असली सवाल यह है कि संजय राउत किसकी भाषा बोलते हैं। संजय राउत खुद राय जाहिर करते हैं कि असल सवाल यह है कि वह किसकी सलाह बोलते हैं और इसे तलाशने की जरूरत है। संजय राउत अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। पिछले 4 महीने से कह रहे हैं कि सरकार जाएगी। महाविकास आघाड़ी में भाग्य बताने वाले की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शरद पवार को राजनीति में लोगों को भ्रमित रखने की आदत है, लेकिन बड़ी बात यह कहनी चाहिए कि अजित दादा शरद पवार को भ्रमित करते हैं। इसी बीच महाविकास आघाड़ी की वज्रपात फूट पड़ा है, तो यह व्यूज को खत्म करने की कोशिश है। महाविकास आघाड़ी में कोई अर्थ नहीं रह गया है। एक बार फैक्ट्रियां बंद हो जाने के बाद उस कार्रवाई को शुरू किया जाना चाहिए। नगर आयुक्तों को कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है, जैसा कि सरकार ने प्रतिबद्ध किया है। हम चिमनी को स्थानांतरित करने और हवाई अड्डे को पूरी क्षमता से काम करने का निर्णय ले रहे हैं। नए
पुल कार्यालय के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक पुराने पुलों को खुला कर रखने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसलिए इस मामले की दोबारा समीक्षा कर कलेक्टर को निर्देश दिए गए जाएंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।